चलिए हिंदी के विषय में आज लिखेंगे 3.1 का पद्यांश, जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। या इसका जो आपको चित्र में दिख रहा है वो आपका पहला पद्यांश होगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं, डेस डेस डेस, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ये आपका पहला गद्यांश है। इसका संदर्भ हम आपको इस प्रकार से लिखवा रहे हैं, लिखिएगा साफ और सुंदर अक्षरों में। संदर्भ में डेस देके लिखना है आपको। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका के शीर्षक बच्चे काम पर जा रहे हैं, सिंगल इनवर्टेड कॉमा में, नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रणेता श्री राजेश जोशी जी हैं। पूर्ण विराम। अब देखिए प्रसंग लिखना है। इसका प्रसंग में डेस देके आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रश्न उठाया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए वे काम पर क्यों जा रहे हैं। इसका वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। पूर्ण विराम। व्याख्या में लिखेंगे डेस देके। कवि कहते हैं कि अक्सर देखने में आता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, कॉमा करके, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है। तो पढ़ने लिखने के बीच में आपको योजक चिन्ह बनाना है। जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, पूर्ण विराम, उन्हें काम पर जाते देखा गया है। आगे कवि बताते हैं कि भारतीय संविधान में सभी को समानता का अधिकार है एवं बाल अधिकारों के तहत ऐसे छोटी उम्र या कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रखना चाहिए, जबकि बच्चे काम पर जा रहे हैं और इनकी एक विशाल भीड़ देखी गई है। पूर्ण विराम। इतनी बड़ी संख्या का विवरण भी रखना असंभव है। इस पर कवि पूछना चाहता है कि ये इतनी बड़ी संख्या में आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों घटित हो रहा है। पूर्ण विराम। ठीक है, ये आपका हो गया पद्यांश नंबर 1। अब देखिएगा दूसरा पद्यांश जो शुरू होता है यहां से, ठीक है, और यहां तक कंप्लीट होता है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं डेस डेस डेस, खत्म हो गए एकाएक, खत्म हो गए एकाएक। ये आपका पद्यांश नंबर 2 होगा। ठीक है, तो पद्यांश नंबर 2 का संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। ठीक है।
प्रसंग में लिखना है हमको। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अचानक आए प्राकृतिक परिवर्तन की ओर इशारा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें बतलाई हैं। पूर्ण विराम। अब इसकी व्याख्या लिखनी है आपको, ठीक है। व्याख्या में लिखेंगे कवि श्री राजेश जोशी जी बतलाते हैं कि जो गेंदें हमारे द्वारा आकाश में उछाली गई थी वे अचानक सारी की सारी हमारी आंखों से ओझल हो गई हैं। पूर्ण विराम। सारी रंग बिरंगी के बीच में योजक चिन्ह बनाएंगे। सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमक लग गई है। पूर्ण विराम। सारे मदरसों, ब्रैकेट में लिखेंगे विद्यालय, ब्रैकेट बंद, सारे मदरसों की दीवारों को जैसे प्राकृतिक आपदा भूकंप ने आघात पहुंचाकर नष्ट कर दिया हो। पूर्ण विराम। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों को काम आने वाली उनकी सारी चीजें अचानक नष्ट हो गई हों। कॉमा करके बड़ी संख्या में आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। पूर्ण विराम। आखिर ऐसा क्यों घटित हो रहा है। अचानक प्राकृतिक असंतुलन के कारण क्या इस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार से कवि राजेश जोशी अपनी भावनाओं को बताने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, ये आपका हो गया पद्यांश नंबर 3। अब आगे लिखेंगे, ठीक है। वो कहां से शुरू होता है, ये शुरू होगा यहां से। तीसरा, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में देश देश देश, और आगे ये अंतिम पद्यांश होगा इस अध्याय का। देश 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 काम पर जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम तीसरा पद्यांश को लिखेंगे। संदर्भ वैसा ही होगा पहले के अनुसार, पूर्वानुसार, लेकिन आपको जानकारी में रखना है कि यह कविता किस पाठ से ली गई है और इसकी कवि कौन है। ठीक है, असाइनमेंट में पूछा जाएगा तो उसे लिखना है, ध्यान में रखना है। संदर्भ पूर्वानुसार, प्रसंग लिखेंगे आगे। कवि राजेश जोशी ने लाखों की संख्या में छोटे बच्चों को काम पर जाते देखा है। इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए इनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए
बतलाया है, पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए आगे व्याख्या लिखेंगे। कवि श्री जोशी जी को छोटे बच्चों को काम पर जाते देखना मन को बहुत दुखी करता है, पूर्ण विराम। उनकी आत्मा में दर्द की कराहट है कि ऐसे छोटे बच्चे का क्या अपराध है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जो इन्हें काम पर भेजा जा रहा है। आज जिनकी आयु शिक्षा प्राप्त करने की है, कॉमा करके, जिन्हें स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए, वे काम पर जा रहे हैं, पूर्ण विराम। उन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। रोकने टोकने के बीच में योजक चिन्ह होगा। ठीक है, पूर्ण विराम। ऐसे बच्चों को दुनिया के प्रत्येक बड़े शहर में हजारों लाखों की संख्या में देखा गया है, पूर्ण विराम। आखिर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार से आपका इस अध्याय का तीनों पद्यांश पूर्ण होता है। कुछ मैं आपको शब्दार्थ बता रहा हूं, मुझसे भी आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, वह शब्दार्थ है भयानक, फिर बराबर का चिन्ह बनाएंगे और लिखिएगा विचित्र दिखने वाला। ठीक है, अब कॉमा करके अंतरिक्ष, फिर बराबर का चिन्ह बनाएंगे आकाश गंगा। अंतरिक्ष का मतलब होता है आकाश गंगा। ठीक है, कॉमा करके अगला शब्द लिखेंगे दीमक। दीमक, इसका मतलब होता है एक प्रकार का कीट जो लकड़ी, पुस्तक आदि को नष्ट कर देता है। एक प्रकार का कीट होता है दीमक। ठीक है, मदरसा को आपने लिख ही लिया, विद्यालय, है ना। और एक लिखिएगा अगला शब्द मैं आपको बता रहा हूं, ओझल। ओझल बराबर करके लिखेंगे न दिखना या गायब हो जाना। न दिखना या गायब हो जाना, यह शब्दार्थ आपको अपने कॉपी में नोट करना है, लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन इसके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखवाएंगे। अपना ध्यान रखिए, पुस्तक पढ़ते रहिए, कॉपी में लिखते रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।